अगले 24 घंटे और उसके आगे पीछे कहीं फ़लस्तीन का फैसला होने जा रहा है। अच्छा, आज कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो मैं कुछ दिनों से चाह रहा था कि उस पर बात ना करूं, लेकिन बड़ी उदास कर देने वाली, बड़ा उदास कर देने वाले कुछ वाक़यात हैं। 2009-10 में एक बड़ी ज़बरदस्त इंडियन मूवी मैंने देखी थी। मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मूवी थी, वो 3 इडियट्स। उसमें आमिर खान जो है उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक रोल था, और वो बताया हुआ था कि किस तरह से वो आमिर खान की पर्सनैलिटी, और वो फिर एक अपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, साइंटिस्ट पढ़ा लिखा बंदा कैसे पढ़ाता है, वो आमिर खान का पूरा जो है ना एक वो उसमें एक अच्छा मूवी मैंने उसको देख ली। मैं उस वक्त उसको बड़ी बड़ी कमाल की इसकी स्टोरी है, इसके डायलॉग्स हैं, इसकी पिक्चराइजेशन है, ये सारे। लेकिन मुझे बाद में कुछ अरसे के बाद किसी ने बताया कि जो आमिर खान का जो उसमें कैरेक्टर, जो उनका किरदार आमिर खान ने अदा किया है, वो एक हकीकतन एक शख्सियत है जिनका आमिर खान ने जो है वो रोल प्ले किया, और वो हैं वेंचुक। वेंचुक उनका नाम है। और ये वेंचुक तो मैंने कहा अरे ये तो हकीकतन कोई किरदार है। उन्होंने कहा ये बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट, ये मुझे हमारे उस वक्त जो मैं खलीजी रियासत में तो इंडियन साथियों ने बताया, उन्होंने कहा कि ये भाई हमारे इन रियलिटी एक बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, और बड़े ज़बरदस्त इनोवेटर हैं, और बड़े ज़बरदस्त जो हैं ये। मैंने कहा अच्छा भाई बताओ। तो वो उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया वेंचुक के बारे में। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो आई वाज रियली सरप्राइज। मैंने कहा यार ये अच्छा इतने ज़बरदस्त। थोड़ा बहुत मैंने उस वक्त सुना उनको, फिर थोड़ा तो इनका ताल्लुक़ जो है वो पता चला कि लद्दाख से इनका ताल्लुक़ है, और ये बड़े पीसफुल, बड़े आपने देखा होगा इतने सालों में मैं हमेशा ये कभी जब ये बात होती रही हमेशा चाइना इंडिया तनाज़े की या बाकी तनाज़ात की, तिब्बत की मैंने बात की, मैंने अरुणाचल प्रदेश, मैंने लद्दाख का कभी जिक्र नहीं किया। हालांकि वो जो चेयरमैन माओ की 5 फिंगर्स हैं उनमें लद्दाख भी है। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये मैं बिल्कुल अपना पर्सनल, और मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ, और मैं ये बात अंडर ओथ कहता हूँ ठीक, मुझे ये उन्होंने कहा जी लद्दाख का तो आप भूल जाए ना कभी। मैं सोचते थे लद्दाख पे, मैंने कहा यार लद्दाख का भी तो है। जब भी मिलते थे कहते थे लद्दाख में तो इतने जो है वो जो भारत से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, वो ऐसे लोग हैं जो बड़े सादे हैं, बहुत एक सादा लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं, अपनी मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं, अपनी जगह से भी मोहब्बत करते हैं, और बड़े प्राउड हैं, और बड़े ज़बरदस्त होते हैं ना। हर जगहों पे रहने वालों की अपनी कोई ख़ास उनकी पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर। मैं कन्विंस हो गया, मैं कहा ठीक है, कभी मैंने लद्दाख का जिक्र नहीं किया। उसके बाद ये 2019 में भी जब ये हुआ, आर्टिकल 370 वाला वाक़या भी हुआ, तो वहाँ से लद्दाख से जो है वो ये हुआ कि वहाँ से आवाज़ आई कि नहीं जी हम तो इसकी जो है वो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही दौर था, तो उन्होंने इसको कबूल भी किया। वहाँ पे बल्कि इतना मिले कि जश्न भी मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो तो मैंने फिर ज़्यादा कभी उसको लद्दाख को फॉलो नहीं किया। उसमें एक लेह का इलाका है, उसमें कारगिल का इलाका है, उसमें जो है मुख्तलिफ अगर आप देखें तो ज़्यादा फॉलो नहीं किया। अभी 4-5 दिन से वहाँ पे, अच्छा वहाँ ये हुआ कि मैं ये गज़ा और यूक्रेन लेकिन दरमियान में आती रही ना, तो मैंने कभी इसको मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया। ये कुछ 5-7 दिन से लद्दाख में हंगामों की खबरें आ रही थी, मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा कुछ भी हो यार, वो जो है ना वो लद्दाख तो में रहने वाले तो इतने जो है वो मोहब्बत करने वाले हैं कि यार ये तो कोई छोटा मोटा मामला, मोदी जी वो संभाल लेंगे यार। ये तो एक होता है ना, आपको पता होता है कि यार एक चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती, मतलब कई दफ़ा।
और लगता है मोदी जी ने तय कर लिया है, ये मैं बात आपको, कि उन्होंने जो उनके बारे में तवक्को हो उसको मतलब करके ही दिखानी है वो चीज़ जो कि आपके तस्वुर में ना हो कि वो काम कर सकते हैं। उन्होंने जनाब इस खूबसूरत वादी में, और मैं फिर यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, मेरी ना इंडिया में किसी से बात अभी हुई है रिसेंटली इसके ऊपर ना मैं, लेकिन मैं यकीन करें कि इस बात को कि जो आम लोग होंगे ना भारत के इस वक्त, जो कोई भी लद्दाख गया होगा, जो कभी ज़िंदगी में लद्दाख में जिसने कदम रखा होगा, ये जो लद्दाख के किसी बंदे से मिला होगा, वो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहाँ पे कि उनको जनाब उस जगह भी आग लगाती है, यानी कोई जगह बच ना जाए। ये जब शुरू हुआ था ना मणिपुर, ये तो अभी गए ना मणिपुर मोदी जी, अभी हफ्ता 10 दिन, उस वक्त मैं समझ नहीं आ रहा है ये मणिपुर जाके कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे। आप कई दफ़ा इतनी अनापस्थिति में आ जाते हैं। इन्होंने जनाब ना सिर्फ ये कि वहाँ पर वादी बंद है, इंटरनेट, ये गिरफ्तारियाँ, वहाँ पर पता नहीं कर्फ्यू लग रहे हैं, क्या हो रहा है खुदा जाने। और वो जो इनके मतलब मैं बताऊँ तो सबके वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, ये जो आमिर खान रोल प्ले चूँकि ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। ये तो इसको तो आप शायद, इनको बाद लोग होते हैं ना, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान से हैं, ये इंडिया से हैं, ये तो एक ग्लोबल लेवल पे नहीं होता। आप कहते हैं यार ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। उसको जनाब गद्दार करार दे के और पाकिस्तान का एजेंट करार दे के और पता नहीं दुनिया भर के उस पर इल्ज़ाम लगा, और मुझे आप यकीन करें इतना अफसोस हुआ। उसको पता नहीं कहीं जोधपुर के जेल में ले गए हैं उठा के, जहाँ पे जो बदतरीन जो जराइम पेश अफराद हैं वहाँ पे मुकदमात बना दिए गए हैं। ये वो बात जो है वहाँ पे, मैंने फिर आज मैंने कहा ये कैसे स्टार्ट होता। उसकी बुनियाद क्या पता चली कि वो ये कह रहे थे कि जी हमें जो है एक तो स्टेटहुड दे दें, इसलिए उसकी वजह ये कि बाहर से आएंगे लोग और यहाँ पे करप्शन होगी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हमारा क्लाइमेट का, क्योंकि बारिशें ज़्यादा हो, यानी वो अपने उन्होंने कहा कि जी हमारा क्लाइमेट का इशू है, यहाँ पे ये होगा, उसके नतीजे में बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो बाहर से लोग आके यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगा देंगे, तो हम खुद ही कुछ करते हैं। वो मतलब वो इसलिए वो भूख हड़ताल वगैरह कर रहे थे, बड़े पीसफुल, जैसे गांधी जी वाला नहीं होता स्टाइल के, उसी अंदाज में। और फिर उसके साथ वहाँ के नौजवान और सारे बैठे हुए उनकी बातें सुन रहे हैं, ये सारा कुछ हुआ। और फिर उसमें जो है वो देखते ही पता नहीं क्या हो गया, अचानक इन्होंने वो वहाँ से, दूसरा उनका ये था कि स्टेटहुड, और फिर एक उनका ये था कि 6 शेड्यूल में हमें लाया जाए लद्दाख में। और 6 शेड्यूल में इसलिए लाया जाए कि हमारा जो एक कबायली हक है वो हमें मिले। अब ये तो अच्छा, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन, कोई जैसे होता है ना, भूल जाते हैं किसी जगह को। मेरे मतलब है कि वो फिर ये हुआ, कोई आज से कुछ साल 1.5 साल पुरानी, मैंने उसकी इवन देन मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ तो भूल गए हैं, वहाँ तो लोग, मैं भाई के ट्रैवल कर रहा था, मुझे किसी ने कहा कि वो जो लद्दाख वाली बात है यार वहाँ तो आप, मैंने कहा नहीं यार, मैं एक जानता हूँ वहाँ पर तो ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंडिया से मोहब्बत करते हैं, भारत से, और ठीक है वो अगर उनका मुल्क है। अब इसको जनाब वहाँ पर ला, मोदी जी ने तय कर लिया है कि किसी जगह छोड़ना नहीं है, और वहाँ पर जनाब उनको कर्फ्यू लग रहे हैं, पता नहीं उठा लिए। और ये जो जिसको किया है ना, इस मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आमिर खान से इंस्पायर होते हैं ना, तो यू फील कि यार अच्छा ये वो इनोवेटर हैं, पढ़ाते हैं जनाब, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो एक हमजत पर्सनैलिटी होती है ना, यू ऑलवेज थिंक यार ऐसे भी लोग हैं आज की दुनिया में। आप तो उनको उठा के जनाब ले गए। अच्छा, अब एक तो ये हो गया इसका जो एक पहलू है कि इन्होंने आग लगा दी। अच्छा, दूसरा जो है ना, मैं इसको, इनकी कोई ट्रम्प से डील तो नहीं हो रही मोदी जी की टैरिफ्स के ऊपर कि हम आपको ये इलाके दे देंगे, ये इलाके हम छोड़ते देंगे, ऐसी कोई डील तो नहीं हो रही। और मैं उसकी मुझे ये, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं। ये जाते जाते जो होता है ना कि वो
जो करना है कर जाओ, उसके बाद तो मौका नहीं मिलेगा। ये अगर आप लद्दाख की जगह देखें ना कि लद्दाख है कहाँ पे, स्ट्रेटेजिकली कहाँ पे, ये अगर आप थर्ड देखें तो लद्दाख जो है ये लद्दाख, ये लेह का इलाका बिल्कुल ये वो इलाका है जो बिल्कुल लाइन ऑफ जो LAC जो कि अब ख़त्म हो चुकी, कहीं पर वो है भी नहीं, लेकिन बहरहाल वहाँ पर वो जो है ये बिल्कुल नॉर्थ का एक इलाका है, बिल्कुल नॉर्थ में आप चले जाओ। और ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो आप ये देखें कि ये वो इलाके हैं ना, गलवान वैली कहाँ है, ये जहाँ पे जंग हो रही चाइना से, ये वो है ना पूरा। और जनाब ये उसके बाद अगर ये हॉट स्प्रिंग अगर हम थर्ड दिखा सकें तो ये देशपांग, ये सारे इलाके हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब ये इंडिया और चाइना की झड़पें शुरू हुई थी। तो ये थर्ड अगर हम दिखा सकें ना, तो इसमें आपको हॉट स्प्रिंग, ये देशपांग और ये लद्दाख आप बाउंड्री देखें ना, दौलत बेग ऑल दी, ये पूरा ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। मैं लद्दाख को छोड़ देता था हमेशा, मैं कहता था लद्दाख में तो यार एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनके चाहने वाले ही रहते हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पर कभी, ये इन्होंने मोदी जी ने आग लगा दी। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये सारे इलाके आप ये पेंगोंग सू पे चले जाएं, उनकी फिंगर्स को डिस्कस करें, या बाकी आप ये चाहें कुछ भी आप ये मतलब ये वो इलाका है जिसके बारे में, अच्छा अब इसकी देखें ये तो इन्होंने आग लगा दी। अच्छा, इसकी सूरत हाल ये है कि इसको चाइना अपना इलाका कहता है, 5 फिंगर्स में से एक फिंगर अब लद्दाख है।